दो तीन चीजें और अभी आ रही मेरे माइंड के अंदर। मणिबंध रेखा कहते हैं उस पे भी तिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेटा मणिबंध ही तो सब कुछ है। मणिबंध जी, मणिबंध किसे बोलते हैं? जो यहाँ की रेखाएं होती हैं इसको, ये पूरा जी। मणिबंध है जी। इसके अंदर मैं बताता हूँ, बहुत बड़ा ज्ञान है ये। आज जी गुरुजी। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपने हाथ देखने चाहिए इस तरह से जोड़ के। जी। पहले बोलना चाहिए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, जी। यानी कि इन उंगलियों को देखते हुए ये बोलना चाहिए। जी। उंगलियों के पोरों को देखते हुए ये बोलना चाहिए। हम्म। फिर हथेली को बीच में देख के ये बोलना चाहिए, ऊपर कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। जी। ठीक है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, जी। कर मूले स्थितो ब्रह्मा। जी। इन तीनों के दर्शन करने के बाद प्रभाते कर दर्शन। ये बोल के जो आपकी नासिका चल रही हो, राइट वाली तो राइट, लेफ्ट वाली तो लेफ्ट, वो वाला पांव धरती पे लगाओ। अब सुन के कितना अच्छा लग रहा है। इससे लक्ष्मी आएगी, इससे दिन सफल होगा, जो करोगे वो पार जाएगा, परमात्मा तुम्हारी सुनेगा। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, ये जितनी पोरियां हैं ना, ये हाथ की उंगलियां, ये दिन भर सारा काम करती हैं। जी। और इनसे जो तुम करोगे ना, उसी से लक्ष्मी आएगी। लेकिन इस लक्ष्मी का आधार क्या होगा? कर मध्य सरस्वती, हथेली है कि तुम कितने पढ़े लिखे हो, कितने धक्के खाए हैं, कितनी प्रैक्टिस करी है, कहां पे क्या सीखा है, कौन सी चीज को कौन से ज्ञान से बोलना है, किस तरह की डिप्लोमेटिक वे में बोलना है, ये सारे एक्सपीरियंस कैरी किए हैं क्या? जी। यही तो है सरस्वती, है ना। अब अगर तुमने लक्ष्मी पैसे कमाने हैं, इस सरस्वती के ज्ञान से कमाने हैं, तो अग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा। अरे तुम स्वस्थ होगे तो करोगे, जिसकी कलाई हाथ की ऐसे पकड़ में ना आए ना, वो ताकतवर होता है। और जिस औरत की कलाई के अंदर जान हो ना, मोटे हो, वो जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ती, सारे काम कर जाती है। और मर्द की कलाई सॉलिड हो ना बेटा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस ऐसा होता है किसी भी काम करने को तत्पर, किसी को फेस करे। 100% साइंस को क्या बना के रख दिया? एक मंत्रों से बैठ के क्या तुम्हें धन मिल जाएगा? 100% हमारे वेदों में साइंस बताई गई है कि ये तो करोगे लक्ष्मी कमाने के लिए, और उसके पहले भाग में सरस्वती पैदा करो, सीखो, जगह जगह धक्के खाओ, मेहनत करो, कर्म करो। और लेकिन वो सबसे पहले अपने इस स्वास्थ्य का धन रखो, जिसे ब्रह्मा कहा गया है। जी। समझ गए? तो डाइटिंग करने से ठीक है, ये ब्रह्मा कभी नहीं मजबूत हो सकता। और अगर ब्रह्मा मजबूत नहीं होगा, सरस्वती पे फोकस कर ही नहीं सकते। जी। और अगर सरस्वती पे फोकस नहीं होगा, लक्ष्मी कमा ही नहीं सकते, चोरी कर सकते हो। इसीलिए जिनके पास काम ज्यादा होता है वो दिन में 10 बार खाते हैं, और जिनके पास काम नहीं होता आधा दिन डाइटिंग में गुजारते हैं, है ना। तो बेटा जिसने भी दबा के धन कमाना है ना, आज के बाद डाइटिंग ना करे, दबा के खाए और अपने ब्रह्मा को, अपनी कलाइयों को मजबूत करे। जी। और इतनी प्रैक्टिस करे, किसी भी चीज की इतनी प्रैक्टिस करे कि उसकी सरस्वती मजबूत हो जाए। और ये दोनों अगर मजबूत हो गए, अपना ज्ञान अगर मजबूत हो गया, पैसा कमाना तो इन उंगलियों का काम है, बाएं हाथ का काम है। पैसा कमाने का भी आपने एक तरह से उपाय ही गुरुजी बता दिया। बिल्कुल यही चीज है। इसीलिए बेटा कुछ भी करो, खाना वक्त पे खाओ, पेट भर के खाओ। समझ गए? अब एक मैं छोटी सी बात इसमें ऐड कर देता हूँ नए जमाने की। क्या डॉक्टर बीच में कहते हैं कि नहीं कम खाया करो, थोड़ा थोड़ा करके खाया करो, पोर्शन में यही कहते हैं ना। जी। उनसे ये बात पूछो कि जैसे ही निवाला जीभ पे रखा जाता है, शरीर क्या रिएक्शन करता है? इंसुलिन छोड़ने शुरू कर देता है। बार बार शरीर को ये इंसुलिन छोड़ने के लिए ऊपर क्यों मजबूर करना? अब जितनी छूटेगी उतना तुम कंज्यूम ना कर पाए तो क्या होगा? इंसुलिन रिएक्ट होगा, है ना।
हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि सिर्फ 3 बार खा लो, भले पेट भर के खा लो, बाद में मत खाओ, है ना। जी। वो जानते थे कि शरीर को बार बार अंदर से एक्टिव करना ये ठीक नहीं है। खास काम पे निकलने लगे हो, एक्टिव करके निकलो। कैसे? किसी भी खास काम पे निकलने लगो, माँ हो, बीवी हो, बहन हो, दही में चीनी डाल के खिलाती है ना। जी 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 किसी भी शुभ काम पे जाते जी। शरीर का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अच्छा। इंसुलिन एक्टिव, दिमाग एक्टिव, जी और इसको ओवर वर्किंग दे दी तो शरीर बीमार नहीं होगा भविष्य में। जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये थोड़ा थोड़ा खाना आपको भविष्य में बीमार करता है। अच्छा। एक बार पेट भर के खाना आपको हमेशा स्वस्थ रखता है। जी समझ गए?